नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लोरीन बनाने की नेल्सन विधि को पढ़ेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में दोस्तों हमने क्लोरीन बनाने की डीकन विधि को पढ़ा था। आज दोस्तों देखेंगे नेल्सन विधि किस प्रकार से क्लोरीन को बनाया जाता है। तो क्लोरीन का निर्माण ब्राइन NaCl, ब्राइन का अर्थ होता है दोस्तों चमक, अर्थात दोस्तों किसी नमी वाले जल में या नमकीन जल में जब दोस्तों NaCl घोल दिया जाता है तो वहाँ विलयन होता है दोस्तों, चमकदार दिखाई देता है, उसे कहते हैं ब्राइन NaCl। के विद्युत अपघट्य द्वारा किया जाता है। इसमें क्लोरीन उपजात के रूप में प्राप्त होती है। देखिए दोस्तों, इसका नेल्सन विधि का जो सेल उसका जो चित्र होता है वो इस प्रकार से होता है। इसमें एक इस्पात की टंकी ये आपको दिखाई दे रही है, इस्पात की टंकी बनी होती है। यहाँ पर लिखा भी है दोस्तों इस्पात की टंकी। इस्पात की टंकी में दोस्तों इस्पात की ही बनी हुई, जिसके ऊपर एस्बेस्टास की एक खोल लगा दी जाती है। इस नली में छोटे छोटे छिद्र कर दिए जाते हैं। अंदर के तरफ दोस्तों जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये NaCl का विलयन, यहाँ पर ऊपर से नली के द्वारा NaCl का विलयन को प्रवाहित किया जाता है। इस NaCl के विलयन में दोस्तों एक कार्बन की छड़ लगा दी जाती है, जिसमें ऊपर की तरफ से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जिससे NaCl का दोस्तों विद्युत अपघटन हो जाता है, अर्थात Na पॉजिटिव के रूप में और क्लोरीन दोस्तों नेगेटिव के रूप में अलग अलग हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रही है डॉट डॉट से, ये जो नली है ये इस्पात का एक कैथोड युक्त है, जिसमें दोस्तों क्लोरीन है जो ऊपर की तरफ प्रवाहित हो जाती है, एवं हमारा जो Na बचता है वो इस नली को पार करके बाहर की तरफ, ये जो Na है ये बाहर की तरफ आ जाता है। बाहर की तरफ से दोस्तों यहाँ पर भाप वाले जल को प्रभावित किया जाता है। तो जल को अर्थात दोस्तों गर्म भाप जब Na के संपर्क में आएगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात NaOH का निर्माण कर लेगा एवं दोस्तों हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देगा। यहाँ क्रिया होने के बाद NaOH का जो विलयन बनता है वो नीचे की तरफ तली में आ जाता है। इसे एक नल की सहायता से बाहर कर लिया जाता है। यहाँ से दोस्तों ऊपर दिखाई दे रही जो हाइड्रोजन गैस बनती है वो मुक्त हो जाती है। पुनः दोस्तों इस चित्र को एक बार और समझ लीजिए। यहाँ पर एक इस्पात की टंकी है, जिसका अंदर एक U आकार की इस्पात की बनी हुई नली होती है, जिसके ऊपरी सतह पर एस्बेस्टास की परत लगा दी जाती है। यहाँ जो नली है इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ऊपर से नमक का विलयन डाला जाता है। इसमें दोस्तों कार्बन की छड़ होती है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जिससे NaCl का दोस्तों विघटन हो जाता है। क्लोरीन इस छड़ की सहायता से ऊपर की तरफ चली जाती है और जो हमारा सोडियम रहता है वो इस जो आपको दिखाई दे रही है नलियाँ, इनमें छोटे छोटे छिद्र हैं, इनको पार करके बाहर की तरफ आ जाती हैं। बाहर की तरफ दोस्तों इसमें जल मिला दिया जाता है। यहाँ जल दोस्तों गर्म होता है तो सोडियम जल के संपर्क में आकर NaOH का विलयन बना लेता है एवं जो हाइड्रोजन गैस रहती है वो इस नली के द्वारा बाहर निकल जाती है। इस तरह दोस्तों हमें यहाँ से ये क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाती है। देखिए दोस्तों इसकी विधि का वर्णन देखते हैं। इस्पात की एक टंकी बेलनाकार एस्बेस्टास की तरह लगी होती है दोस्तों। इस्पात की टंकी जिसमें एस्बेस्टास लगा हुआ है। यहाँ इस्पात की नली छिद्रयुक्त होती, छोटे छोटे दोस्तों में छिद्र होते हैं, जो दोस्तों हमारे कैथोड का कार्य करती हैं। इस नली में NaCl का विलयन भरकर इस्पात की टंकी में लटका दिया जाता है। जैसे कि दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है NaCl का विलयन। इस विलयन में कार्बन की छड़ लगाकर इसमें एनोड बनाया जाता है। विद्युत प्रवाहित करने पर NaCl का विद्युत अपघटन हो जाता है दोस्तों, जिससे क्लोरीन एनोड पर मुक्त होकर बाहर निकल जाती है। जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है, ये क्लोरीन गैस दोस्तों एनोड से बाहर निकल गई है। और सोडियम आयन दोस्तों एस्बेस्टास की जो तह होती है उसे पार कर कैथोड पर मुक्त हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों जो टंकी में आने वाली गर्म भाप अर्थात दोस्तों जो H2 होता है उससे क्रिया करके NaOH का विलयन बनाता है, जो आगे नल के द्वारा दोस्तों बाहर निकाल लिया जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ से नल के द्वारा NaOH को बाहर निकाल लिया जाता है। आगे दोस्तों इस प्रकार के सेल में जो NaCl प्रयुक्त होने वाले सभी विद्युत अपघटित सेल होने में निम्न प्रकार की अभिक्रियाएँ होती हैं। देखिए दोस्तों कैथोड पर NaCl का यहाँ पर सबसे पहले अपघटन होगा तो सोडियम अपने आयन के रूप में बाहर निकल जाएगा, Na पॉजिटिव और क्लोरीन दोस्तों नेगेटिव। अब यहाँ पर जो दोस्तों ये पॉजिटिव Na है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर त्याग देता है और उदासीन हो जाता है। यहाँ पर Na अब दोस्तों उदासीन हो चुका है। चूँकि दोस्तों Na जब उदासीन हो जाता है तो यदि आप चाहें तो पारा या फिर अन्य धातु के साथ इसकी रिएक्शन करवाकर इसे अलग से बना सकते हैं, या फिर दोस्तों इसे चाहें तो आप हटा भी सकते हैं इस लाइन को। आगे दोस्तों जो सोडियम था वो गर्म भाप के साथ क्रिया करके NaOH बना लेता है और हाइड्रोजन गैस दोस्तों मुक्त कर देता है। यदि दोस्तों आप चाहें तो Na+Hg ये वाली रिएक्शन को आप हटा भी सकते हैं। ये जिस प्रकार के सेल होते हैं, सेलों में अलग अलग प्रकार की मेटल का यूज़ होता है, उसी तरह दोस्तों किसी एक मेटल का यूज़ करके मैंने यहाँ पर लिखा है। आगे दोस्तों ये क्रिया हमारी कैथोड पर हो रही थी। अब एनोड पर जो क्लोरीन होता है दोस्तों वो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है और दोस्तों आवेशहीन हो जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों दो क्लोरीन के अणु आवेशहीन दोनों क्लोरीन आपस में मिलकर Cl2 का निर्माण कर लेते हैं और क्लोरीन गैस हमारी इस प्रकार से तैयार हो जाती है।
वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया तो शेयर लाइक सब्सक्राइब कर लिए ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।